हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड पे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ये जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। तो अगर आपने अभी अब तक पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बताई थी, तो वो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हम जानेंगे कि आखिर फोटो इलेक्ट्रिक होता कैसे है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आखिर होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जिस तरीके से आप देख सकते हैं फिगर में, एक एमिटर प्लेट लगी होती है और एक कलेक्टर प्लेट लगी होती है। जब बाहर से कोई यूवी रेज इस पर फॉल करती है एमिटर प्लेट पे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं जो कि कलेक्टर प्लेट की तरफ से जाते हैं और ये बैटरी से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करते हैं एमिटर प्लेट से कलेक्टिव प्लेट की वजह से, इसलिए करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है। तो जो ये करंट होता है, इसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, क्योंकि ये किसी रेडिएशन के फॉल होने की वजह से ये करंट का प्रोडक्शन हुआ, इसलिए इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसमें आप थियरी में क्या कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं एमिटेड प्लेट में से, इसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये लाइट के फॉल की वजह से निकले। एंड द करंट इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और जो करंट इससे प्रोड्यूस हुई उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इन 1887 हर्ड्स ऑब्जर्व दैट, मतलब ये फिनोमिना किसने ऑब्जर्व किया था? हर्ड्स ने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1887 में ये ऑब्जर्व किया, व्हेन सुटेबल रेडिएशन फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, मतलब जब कोई सुटेबल रेडिएशन किसी मेटल सरफेस फॉल होती है, सम इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस एब्जॉर्ब एनफ एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस इन द मटेरियल ऑफ सरफेस एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल टू द सराउंडिंग स्पेस। यानी जब कोई रेडिएशन फॉल होती है किसी मेटल सरफेस पे, तो जो उस पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अगर उनकी एनर्जी उस कुछ सफिशिएंट अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है, तो उस सरफेस को छोड़ के बाहर निकल आते हैं। तो इससे हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिले। अब हम लोग वो जानेंगे कि आखिर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या क्या मिले। पहली, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और लाइट, कि आखिर इंटेंसिटी का लाइट से पे क्या प्रभाव पड़ता है सरफेस पे। फॉर अ फिक्स फ्रीक्वेंसी, मतलब हम लोग इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखेंगे लाइट की। फॉर अ फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड एक्सेलरेट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज लीनियरली विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी इंटेंसिटी जितनी हम इंसिडेंट लाइट की बढ़ाते जाएंगे, उसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली बढ़ता है, यानी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा करंट हम निकलेगा। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन कलेक्टर प्लेट, ये ऑफ लिखा है या ऑन होगा, तो पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होगा कलेक्टर प्लेट पे। और अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन पोटेंशियल अप्लाइड टू कलेक्टर। मतलब अगर हम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे यानी वोल्टेज, तो भी करंट बढ़ता जाता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो directly proportional है। when all photoelectrons reach the collector plate, then if we increase the potential applied to collector plate, then photoelectric current does not increase. This maximum value is called saturation current। मतलब एक समय के बाद कुछ समय तक करंट बढ़ता रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, लेकिन एक समय आएगा ऐसा कि करंट बढ़ना रुक जाएगा, मतलब वो फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगा अपने। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की, जिसके बाद करंट बढ़ना रुक जाएगा, उसे हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं। when potential is decreased, the current decreases but does not become zero at a potential। मतलब जब हम लोग पोटेंशियल को घटाते हैं तो जो करंट होता है वो घटता है, लेकिन जीरो नहीं होता कभी पोटेंशियल। दिस शोज दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सम इलेक्ट्रॉन्स मैनेज टू रीच द कलेक्टर प्लेट ऑन देयर ओन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। इससे क्या पता चलता है, मतलब पोटेंशियल के एब्सेंस में भी कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन मैनेज कर लेते हैं कलेक्टर करंट प्लेट तक पहुंचने में। क्यों? व्हेन मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V नॉट इज अप्लाइड टू द प्लेट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब जो मिनिमम पोटेंशियल जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट निकलना बंद हो जाए, जीरो हो जाए, बिकम्स जीरो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, उसे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। तो हमने पढ़ा इंटेंसिटी और पोटेंशियल का इफेक्ट। अब आखिरी है जो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो आप फ्रीक्वेंसी का यहाँ से समझ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ये देखिए, न्यू1 फ्रीक्वेंसी, न्यू2 फ्रीक्वेंसी, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, सेकंड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो भी सैचुरेशन करंट कांस्टेंट है, लेकिन ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दोनों के लिए अलग अलग है। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, हम फ्रॉम दिस ग्राफ वी कंक्लूड दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने आपको पीछे बताया, वो अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट क्या मिलता है, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर निगेटिव फॉर रेडिएशन ऑफ हायर इंसिडेंट एनर्जी। देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज़्यादा निगेटिव है। दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स
इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज करती है फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज से। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यू, जिसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट, the value of saturation current depends on the intensity of incident radiation but it is independent of frequency of light। तो जो saturation current होता है वो intensity पर डिपेंड करता है ना कि frequency पे, तो उसमें कोई इफेक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अगला, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व्ड। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो हमें एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होती है। तो लास्ट में हमें कंक्लूजन क्या मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, कि फॉर अ गिवन मटेरियल एंड अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी, ये आपने अभी जाना। फॉर अ गिवन मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सैचुरेशन करंट भी है जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, वेयर एज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ये डिपेंड नहीं करता सैचुरेशन करंट। फॉर अ गिवन मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे, अगर वो उस फ्रीक्वेंसी से नीचे की लाइट होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और इक्विवेलेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये दोनों भी बढ़ते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है ये इंस्टेंटेनियस यानी तुरंत का तुरंत फिनोमिना है। इलेक्ट्रॉन निकलने में नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब लाइट के पड़ते ही एमीटर प्लेट पे तुरंत इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। ये इंस्टेंटेनियस है, तुरंत, कोई भी टाइम लैग नहीं होता इसके बीच में। तो यहाँ पे खत्म होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने अगर पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो आप वो देख सकते हैं पीछे जाके, तो आपको ये अच्छे से और समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।